जरा सोचिए, आप एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल पैनल के सामने खड़े हैं। हर तरफ वायर्स है, लाइट्स ब्लिंक कर रही है, रिलेज क्लिक कर रहे हैं और आपका काम है इन सब का मतलब समझना। थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है ना? पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ आपको ये सर्किट डायग्राम समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स पर नज़र डालते हैं। ये एक सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल सर्किट है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे सिंबल्स है। कभी सोचा है कुछ लाइंस सॉलिड और कुछ डॉटेड क्यों है? सिंपल, सॉलिड लाइंस इंडिकेट करते हैं सर्किट ब्रेकर के अंदर के सर्किट और डॉटेड लाइंस एक्सटर्नल कंट्रोल सर्किट को दिखाते हैं। ये छोटी सी बात कंफ्यूजन अवॉइड करने में मदद करती है। इन्हें समझकर आप किसी भी स्कीमेटिक को समझने में आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अब जब आपने बेसिक समझ लिए, चलिए इसे और डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। तो पावर सोर्स एंड प्रोटेक्शन, अभी इसे देखते हैं। तो सबसे पहले पावर सोर्स देखते हैं। यहाँ 110 वोल्ट डीसी सप्लाई कस्टमर की तरफ से आ रही है। ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है जो एमसीबी के नाम से मार्क किया गया है, एक प्रोटेक्टर है। ये सर्किट के जो ओवरऑल कंडीशन होती है वो उससे बचाता है। अगर आप कभी ट्रबल शूट कर रहे हैं तो ये आपका पहला चेक पॉइंट होना चाहिए। अगर आप लकी है तो ये एक्सीडेंटली ऑफ नहीं होगा। तो पावर सोर्स प्रोटेक्टेड है। तो चलिए कोर फंक्शंस पर नजर डालते हैं अभी। तो अभी हम देखते हैं क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट। तो इन्हें आप ब्रेकर का ब्रेन समझ सकते हैं। क्लोज सर्किट जो VCV52 सिंबल से कनेक्ट जो इंडिकेट किया गया है, जो ब्रेकर को क्लोज करता है, यानी सर्किट को कनेक्ट करता है। ट्रिप सर्किट इसका उल्टा करता है, ये कनेक्शन को तोड़ता है। अगर ये दोनों नहीं होते तो सर्किट या तो हमेशा ऑन रहता या फिर हमेशा ऑफ। एक लाइट स्विच को जैसे जैसे कि घर में एक लाइट स्विच होता है, या तो वो कंटिन्यूसली एक ही मोड में रहता है, या तो ऑन रहता है या फिर ऑफ। लेकिन फॉल्ट के टाइम क्या होता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो आइए हमारे अगले पॉइंट पर। अभी हम देखेंगे फॉल्ट डिटेक्शन। यहां पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती। फॉल्ट के केस में चाहे वो ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट या अंडर वोल्टेज हो, ये रिलेज जो कि हम ड्राइंग में देख सकते हैं, जो कि OCEF और UV रिलेज से दिखाया गया है, तो ये काम में आते हैं। ये फॉल्ट्स डिटेक्ट करते हैं और ट्रिप सर्किट को ट्रिगर करते हैं। रिलेज को एक विजिलेंटी गार्ड समझिए जो कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये टाइम पर रिएक्ट ना करे तो पूरा सिस्टम रिस्क में आ सकता है। काफी स्केरी है ना? तो एक सवाल, क्या आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो सिर्फ प्रॉब्लम होने पर बोलता है? रिलेज भी कुछ ऐसे ही है, पर थैंकफुली ये ज्यादा रिलायबल है। तो ये रहा एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट जो कि है इंटरलॉक्स। ये छोटा सा पार्ट जो एक्सटर्नल इंटरलॉक्स के नाम से मार्क किया है, ये इंश्योर करता है कि कोई एक्सीडेंटल ऑपरेशन ना हो। इंटरलॉक सर्किट में लाइफ सेवर्स है जो मिसहैप्स से बचाते हैं। जैसे कार में सीट बेल्ट होते हैं, वो पैसिव लग सकते हैं, पर जब गलत वक्त आता है तो जान बचाते हैं। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स तो समझ लिए, लेकिन पूरे सिस्टम की हेल्थ का क्या? चलिए हमारे अगले पॉइंट पर। अब करते हैं बात सुपरवाइजरी सर्किट्स की, जो अनसंग हीरोज होते हैं। ये कंपोनेंट्स जैसे डीसी सुपरविजन कॉन्टैक्टर्स सर्किट की हेल्थ को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। ये डीसी सप्लाई में किसी भी इशू को डिटेक्ट करते हैं। सोचिए, अगर आप इंजीनियर है और डीसी सप्लाई में इश्यूज नोटिस नहीं करते तो सिस्टम के ब्रेकडाउन होने तक प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलेगा, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो सुपरविजन सेफ्टी को इंश्योर करता है, लेकिन कुछ गलत हुआ तो क्या हुआ? आखिरी सेक्शन में चलते हैं और जानते हैं। तो अभी हम देखेंगे मास्टर ट्रिप रिले और रिसेटिंग। तो ये एक लास्ट रिसोर्ट है। ये रिले के साथ जो सारे फॉल्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और इमरजेंसीज में पूरा ट्रिप इंश्योर करता है। इसे एक कमांडर समझिए जो सभी ट्रूप्स को यानी सर्किट्स को रिट्रीट का सिग्नल लेता है। ट्रिप होने के बाद आप इसे प्रोविजन फॉर रिमोट रिसेट से रिसेट कर सकते हैं, जो आपको सेफ तरीके से सब कुछ नॉर्मल करने का कंट्रोल देता है। ये फीचर जो है वो ह्यूमन एरर से बचाता है और ब्रेकर की हेल्थ को मेंटेन करता है। कभी सोचा है काश लाइफ में भी एक रीसेट बटन होता, लेकिन इस सर्किट में तो है। तो इस सर्किट का हर पार्ट एक यूनिक रोल प्ले करता है।
पावर से लेकर प्रोटेक्शन तक, रिले विजिलेंस और सुपरवाइजरी चेक्स तक, ये सब मिलकर सर्किट ब्रेकर्स को स्मूथली और सेफली ऑपरेट कराते हैं और आपको हर बार इसे ऑन करने पर पीस ऑफ माइंड देते हैं। अगर आप और भी स्कीमेटिक्स को समझने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरे और वीडियोस जरूर देखिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और आइए मिलकर इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जर्नी में और आगे बढ़ते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।